हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट, stroma lamellae have photosystem 1 only and lack NADP reductase enzyme. B grana lamellae have both photosystem 1 and photosystem 2. C cyclic photophosphorylation involves both photosystem 1 and photosystem 2. D both ATP and NADPH plus H plus are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? जब एटीपी की सिंथेसिस होती है बाय द यूज ऑफ लाइट. फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप की हो सकती है. इट कुड बी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है इन द ग्राना लैमिले एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है इन द स्ट्रोमा लैमिले. सबसे पहले अगर देखें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होते हैं बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. सबसे पहले अरेंज्ड होता है फोटोसिस्टम 2. फोटोसिस्टम 2 का जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रेजेंट होता है प्राइमरी पिगमेंट मॉलिक्यूल विच इज क्लोरोफिल ए एंड सराउंडेड बाय द एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. फोटोसिस्टम 2 एक्सेप्ट करता है लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर एंड जब इस पर लाइट आएगी बियॉन्ड 680 नैनोमीटर तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से एक्साइट हो जाएगा एंड इट विल रीच द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 2. इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इसके दौरान होगी एटीपी की सिंथेसिस फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ईटीएस के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर पास ऑन होते हैं टू द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिस्टम 1. ये एक्सेप्ट करता है लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, इसलिए इसे कहते हैं P700. जब इस पर लाइट आएगी तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से भी एक्साइट होगा एंड इट विल रीच द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1. इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स फर्दर पास ऑन होते हैं टू फेरिडॉक्सिन जो रिड्यूस कर देता है NADP पॉजिटिव को इनटू NADPH+ में. एंड इस तरीके की नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं. नेक्स्ट अगर बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है एंड ये कहां पर होती है? इन द स्ट्रोमा लैमेले. फोटोसिस्टम 1 एक्सेप्ट करता है लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर को. इट इज P700. इसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंड एक्सेसरी पिगमेंट्स. जब इस पर लाइट आएगी ऑफ अप्रोप्रिएट वेवलेंथ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट होकर रीच करेगा टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फर्दर पास करेगा इलेक्ट्रॉन्स को टू ETS विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स वापस रिसाइकल हो जाएंगे टू द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड इस दौरान क्या होगा? ATP की सिंथेसिस होगी फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो फोटोसिस्टम 1 को रिक्वायरमेंट नहीं है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें होती है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलती है बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर विच मीन्स की वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा. दे विल रिलीज 4H+ आयन, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन का यहाँ से रिलीज हो जाएगा. तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें इसमें से क्या इनकरेक्ट है? इट इज ऑप्शन सी, बिकॉज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है ना कि फोटोसिस्टम 2. बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.